हे एवरीवन। तो अब है हिंदी का एग्ज़ाम, इसलिए मैं 3 यूनिट आ रही है और तीनों इस वीडियो में मैं भी कवर करवाऊंगी। तो पहली यूनिट है हमारी यूनिट 1, भारतीय भक्ति परंपरा। भक्ति का अर्थ और अवधारणा। भक्ति का सीधा अर्थ होता है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, विश्वास और समर्पण। भक्ति में व्यक्ति अपने अहंकार, लालच और दिखावे को छोड़कर ईश्वर को याद करता है। प्राचीन समय में धर्म बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि तब यज्ञ, मंत्र, पंडितों का आधिपत्य, जाति और वर्ग का भेद। भक्ति आंदोलन ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए सिर्फ शुद्ध मन चाहिए, ना कि कठिन विधियां। भक्ति के मुख्य तत्व। पहला, प्रेम सबसे बड़ा मार्ग है। दूसरा, ईश्वर हृदय में बसते हैं। तीसरा, हर मानव बराबर है। एंड द लास्ट, भक्ति व्यक्तिगत अनुभव है। भक्ति ने धर्म को मानव के जीवन से जोड़ दिया, सिर्फ मंदिर या ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। पहला, सगुण भक्ति का विस्तार। सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है। यहाँ भगवान के रूप, गुण, लीला और मर्यादा का वर्णन होता है। इस भक्ति में दो प्रमुख धारणाएं हैं। पहला, राम भक्ति धारा। दूसरा, कृष्ण भक्ति धारा। पहला, राम भक्ति धारा में यह है कि राम को मर्यादा पुरुष माना गया है, आदर्श बेटा, पति और राजा भी माना गया है, और धर्म और कर्तव्य पर इन्होंने जोर दिया है। तुलसीदास जैसे संतों ने राम को समाज के लिए आदर्श पुरुष बनाकर पेश किया। दूसरा, कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण को प्रेम और लीला का प्रतीक माना। गोपियों और राधा के प्रेम के माध्यम से भक्ति, भावुक और रसात्मक भक्ति। मीराबाई और सूरदास ने कृष्ण भक्ति को प्रेम और विराग के रूप में व्यक्त किया। दूसरा है निर्गुण भक्ति का विस्तार। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, बेरूप और बेनाम माना गया है। इस भक्ति का कहना था कि ईश्वर किसी मूर्ति में बंधे नहीं हैं। मंदिर और मस्जिद से ऊपर ईश्वर है एंड अंदर की पवित्रता सबसे ज़रूरी है। कबीर जैसे संतों ने कहा कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। निर्गुण भक्ति का सिद्धांत। जाति भेद का विरोध करना, ढोंगी धर्म का विरोध करना, सत्य और ज्ञान पर जोर देना एंड और मानव समानता का संदेश। तीसरा, भारतीय सांस्कृतिक एकता और भक्ति। भक्ति आंदोलन ने पूरे भारत में एक जैसे विचार फैलाए। पहला, अलग भाषा। दूसरा, अलग रिवाज। तीसरा, अलग क्षेत्र, पर संदेश एक ही है, जो कि प्रेम, समता और मानव सेवा है। भक्ति ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ा, राजा और गरीब को बराबर माना और स्त्री और पुरुष को भक्ति का समान अधिकार दिया। इस प्रकार भक्ति राष्ट्रीय चेतना का अधिकार बनी। लास्ट, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति आंदोलन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, हर जगह रहा। हर जगह भक्ति ने सामाजिक अन्याय का विरोध किया, धर्म को सरल बनाया और लोक भाषा को महत्व दिया। इसलिए भक्ति एक अखिल भारतीय आंदोलन बनी। अब आते हैं यूनिट 2 पर, जो कि है भारत के प्रमुख भक्त कवि और उनके विचार। पहला है संत तिरुवल्लुवर। उन्होंने बताया कि नैतिक जीवन ही असली धर्म है। सत्य, संयम और कर्तव्य सबसे बड़े गुण हैं। उनका विचार था कि बिना आचरण के भक्ति व्यर्थ है। दूसरे हैं अंदाल की भक्ति। उन्होंने प्रेम और समर्पण की बात करी, स्त्री की इच्छा और स्वतंत्रता की। तीसरा, कृष्ण को जीवन साथी माना। उनकी भक्ति ने स्त्री भक्ति को सम्मान दिया। उसके बाद है अक्का महादेवी। इन्होंने समाज के नियमों का विरोध किया, ईश्वर को ही अपना सब कुछ माना एंड शारीरिक बंधनों को अस्वीकार किया। उनकी भक्ति आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसके बाद है मीराबाई। मीराबाई की भक्ति प्रेम और विरह से भरी है। राजमहल छोड़कर भक्ति का मार्ग चुना उन्होंने। सामाजिक बंधनों का विरोध किया। उनके लिए कृष्ण ही पति, मित्र और ईश्वर थे। नेक्स्ट, तुलसीदास। तुलसीदास ने राम को आदर्श मानव, धर्म का प्रतीक और समाज सुधार का माध्यम माना। उनकी भक्ति ने समाज में मर्यादा और कर्तव्य सिखाया। कबीरदास।
कबीरदास ने जाति और पाखंड का विरोध किया, हिंदू और मुसलमान को एक माना और अंतर की शुद्धता पर जोर दिया। उनकी भक्ति सोच बदलने वाली भक्ति है। उसके बाद रैदास का विचार था कि सब मानव बराबर हैं, ऊंचे नीचे का कोई स्थान नहीं। आदर्श समाज का सपना उन्होंने देखा। उनकी भक्ति सामाजिक न्याय पर आधारित थी। नेक्स्ट, गुरु नानक ने एक ईश्वर का संदेश दिया, नाम स्मरण और सेवा का बताया और भाईचारा और एकता बढ़ाने की बात की। उनकी भक्ति ने न्याय धार्मिक मार्ग दिया। नेक्स्ट, सूरदास की भक्ति बाल कृष्ण की लीला, माँ और बालक का रिश्ता और प्रेम और वात्सल्य पे है। उनकी भक्ति भावना से भरी हुई है। जायसी ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग माना, आत्मिक प्रेम का वर्णन किया और भक्ति और सूफिया सोच का मेल बताया। तुकर्म ने सामाजिक अन्याय का विरोध किया, नाम भक्ति का प्रचार किया और साधारण जीवन का महत्व बताया। नामदेव की भक्ति समता पर आधारित है, जाति भेद के खिलाफ है और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। नरसिंह मेहता, इन्होंने कहा कि पराये दुख अपना समझना ही भक्ति है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वेमान्ना, इन्होंने नैतिक शिक्षा दी, अंधविश्वास का विरोध किया और ज्ञान और विवेक पर जोर दिया। कुंचन नबियर, उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से समाज सुधारा, ढोंगी साधुओं पर प्रहार किया और लोक जीवन की सच्चाई दिखाई। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य ने नाम संकीर्तन किया, प्रेम और भावुक भक्ति और सबको भक्ति का अधिकार दिलाया। चंडीदास की भक्ति ने प्रेम को पवित्र माना और मानव प्रेम और ईश्वर प्रेम का मेल करा। सरला दास, इन्होंने लोक परंपरा में भक्ति और राम भक्ति का प्रचार किया। शंकर देव ने एक ईश्वर भक्ति की, नृत्य और गीत के माध्यम से भक्ति और समाज सुधारा। अब आते हैं लास्ट यूनिट 3 पर, जो कि है मानव मूल्य और भक्ति। मानव मूल्य का अर्थ वो गुण हैं जो मानव को मानव बनाते हैं और समाज को सही दिशा देते हैं, जैसे प्रेम, दया, करुणा, समता, सेवा और सत्य से। भक्ति और मानव मूल्य का संबंध। भक्त कवियों ने कहा कि भक्ति बिना दया के बेकार है। ईश्वर पूजा से ज़्यादा मानव सेवा चाहते हैं और सब जीव उनके लिए एक जैसे हैं। भक्ति ने हिंसा का विरोध, घृणा का अंत और प्रेम का विकास किया। भक्त कवियों के जीवन मूल्य। कबीर, जो कि है सत्य और समता पर। मीराबाई, जो कि है प्रेम और साहस के बारे में। गुरु नानक, जिन्होंने बताया सेवा और एकता के बारे में। तुकर्म, न्याय और दया के बारे में। नरसिंह मेहता, जिन्होंने बताया मानव सेवा के बारे में। निष्कर्ष मीन्स कंक्लूजन। भारतीय भक्ति परंपरा, जो कि धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और मानवीय भी है। इसने धर्म को प्रेम, समता और मानव मूल्य से जोड़ा और भारत को एकता का संदेश दिया।